एक बार फिर से पत्रकार रवीश कुमार का फेक न्यूज वायरल करना उन्हें भारी पड़ गया। इस बार उन्होंने शुभांकर मिश्रा से पंगा ले लिया और शुभांकर मिश्रा ने उन्हें सरेआम सबके सामने बेनकाब कर दिया और सवाल भी पूछ लिया कि आखिर आप फेक खबरें क्यों वायरल कर रहे हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि पत्रकार रवीश कुमार को देखने वाले एक तबके के लोग हैं जो काफी ज्यादा रवीश कुमार को देखते हैं और ऐसे में एक फेक खबर को वायरल करना बहुत ही ज्यादा गलत काम है। इस बीच आपको बता दें कि रवीश कुमार ने दरअसल एक व्यक्ति रामाशंकर सिंह के एक पोस्ट को कोट करते हुए रिएक्ट किया था। रामाशंकर सिंह ने कुछ आपको बता दें कि चैनल्स के हेडलाइंस के जो पोस्ट होते हैं, जो कोट्स होते हैं, उसे करके उन्होंने लिखा जिसमें लिखी गई है कि लो हो गई भारत की जीत, पाकिस्तान पर टूट पड़े हैं फोर्स। उस दौरान शुभांकर मिश्रा की तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया है जहां पर ये कह रहे हैं कि राफेल घुसे पाकिस्तान में, लाहौर की 30 बिल्डिंग उड़ाई, आज पाकिस्तान की आखिरी रात, भारत का फाइनल अटैक। इस तरीके की तस्वीरें जो है, इस तरीके के स्क्रीनशॉट जो है उसने साझा किए थे। रवीश कुमार ने इसी स्क्रीनशॉट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ये साबित करता है कि दर्शकों के बड़े वर्ग को गोदी मीडिया मूर्ख समझता नहीं बल्कि मूर्ख बनाने की जो मेहनत की गई है वो सफल हो गई है। तो ये इन्होंने टिप्पणी की, जिसके बाद शुभांकर मिश्रा ने रवीश कुमार के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी, उसे कोट किया, कोट करके लिखा कि रवीश कुमार जी यानी रवीश कुमार सर का उन्होंने इस्तेमाल किया। आगे लिखते हैं, आपसे बेहतर की उम्मीद है, आप फेक न्यूज क्यों वायरल कर रहे हैं। कल @कश्मीर जो है, अशोक कश्मीर ने इसे फेसबुक पर पोस्ट किया था, फिर माफी तक नहीं मांगी। आज आपने भी ये फेसबुक पोस्ट किया और लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। आशा है कि पोस्ट से मेरी फोटो डिलीट करेंगे। मैं अब टीवी के लिए काम नहीं करता हूं। अब ऐसे में जो सरेआम उन्हें बेनकाब कर दिया गया, इसके बाद रवीश कुमार ने फट से उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। पत्रकार रवीश कुमार ने इस पोस्ट को डिलीट करने के बाद शुभांकर के इस पोस्ट पर रिप्लाई किया। क्या लिखते हैं वो? लिख रहे हैं, मैंने डिलीट कर दिया आपका पोस्ट देखने के बाद, शुक्रिया गलती की तरफ ध्यान दिलाने के लिए। यानी यहाँ पर उन्होंने उन्हें शुक्रिया अदा तो कर दिया कि आपने मेरा ध्यान गलती की तरफ जो है एकत्रित किया है, लेकिन उन्होंने इस गलत खबर को गोदी मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके शुभांकर की तस्वीर इस्तेमाल करने पर कोई माफी नहीं मांगी, लेकिन पोस्ट उन्हें डिलीट कर दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि शुभांकर मिश्रा ने सरेआम रवीश कुमार की पोल खोल दी और जो कठोर सवाल उन्हें पूछा भी कि आखिर आप ये जो फेक वीडियोस है, फेक जो खबर है उसे क्यों वायरल कर रही है। इससे रवीश कुमार को तो चोट लगी ही और यही कारण है कि कहीं ना कहीं रवीश कुमार ने माफी ना मांग के सिर्फ शुक्रिया अदा करके फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से हर राज्यों की सफाई शुरू हो चुके हैं और इस सफाई अभियान में अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानियों की धरपकड़ जारी है। हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि गुजरात में किस तरीके से एक बड़ा जो है ड्राइव चलाया गया जहां पर अवैध रोहिंग्या और जो है आप देख सकते हैं कि जो अवैध तरीके से घुसपैठ करके रह रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिली तो हजारों की संख्या में धरपकड़ भी की गई। अब ऐसा ही हाल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है राजस्थान में भी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहलगाम अटैक के बाद अब राजस्थान में भी राजस्थान पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई सारे संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़ा है। इसकी जानकारी खुद जो है ऑफिसर्स है वो दे रहे हैं। क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो भी विदेशी नागरिक निवासरत है जिनके पास अवैध दस्तावेज है उनकी पहचान कर उनको विभिन्न स्थानों पर डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए, वहाँ पर भेजने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में श्रीमान एसपी साहब अजमेर के द्वारा सर्किल स्तर पर, थाना स्तर पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया है और इस विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक ऐसे संदिग्ध नागरिकों की पहचान की जा रही है जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस थाना कृष्णगंज के द्वारा सुबह 5 बजे से एक प्रभावी कार्रवाई की गई जिसमें तकरीबन 350 से 400 लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे जो भी उनके वैध दस्तावेज हैं वो मांगे जा रहे हैं और उनके दस्तावेज़ों की पहचान होने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस थाना हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा भी राती डांग से 60 लोगों को लिया गया है। जो पुलिस थाना कृष्णगंज में जो संदिग्ध लिए गए हैं वो मुख्यतया जनता कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी और ईदगाह रोड से लिए गए हैं
और इसके अलावा भी और भी जो भी संदिग्ध आगामी दिनों में सामने आएंगे उन सभी को डिटेन करके उनसे वैध दस्तावेज मांगे जाएंगे और विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिनको डिटेन किया गया मुख्य रूप से कहाँ के लोग हैं? ये अभी उनका अभी एंट्री की जा रही है और एक बार जब उन सब की एंट्री हो जाएगी और दस्तावेज मिल जाएंगे, अभी फ़िलहाल तो वो खानाबदोश के रूप में यहाँ पर मजदूरी करते हुए जो है आना उनका सामने आया और हो सकता है और भी कुछ चीज़ें उनसे मिले तो वो बात पूछताछ ही क्लियर हो पाएगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साफ तौर पर बता रही हैं वो कि किस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध घुसपैठ, अवैध जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ ये एक्शन चल रहा है। बता दें आपको कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान नहीं, तमाम राज्यों में इस तरीके के एक्शन जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। कई जगहों पर जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण करके रखा था, अवैध रूप से रह रहे लोगों ने, उस अतिक्रमण को भी मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण पर जो है बुलडोजर चलाया गया है। अब राजस्थान में भी हाल देखने के लिए मिला है। राजस्थान में भी सिर्फ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यास पर एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि राजस्थान में भी कई पाकिस्तान परस्त लोगों पर भी एक्शन लिया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद या किसी तरीके से पाकिस्तान परस्ती दिखा रही है। यानी भजनलाल शर्मा की जो सरकार है वो भी इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान की सफाई भी अब शुरू हो चुकी है। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने और आपने देखा कि किस तरीके से रवीश कुमार को शुभांकर मिश्रा ने बेनकाब कर दिया, जिसके बाद रवीश कुमार को बकायदा अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि राजस्थान पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई सारे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी विदेशी नागरिक निवासरत है, जिनके पास अवैध दस्तावेज है, उनकी पहचान कर उनको विभिन्न स्थानों पर डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए, वहाँ पर भेजने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में श्रीमान एसपी साहब अजमेर के द्वारा सर्किल स्तर पर, थाना स्तर पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया है और इस विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक ऐसे संदिग्ध नागरिकों की पहचान की जा रही है जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस थाना कृष्णगंज के द्वारा सुबह 5 बजे से एक प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें तकरीबन 350 से 400 लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे जो भी उनके वैध दस्तावेज हैं वो मांगे जा रहे हैं और उनके दस्तावेज़ों की पहचान होने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस थाना हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा भी राती डांग से 60 लोगों को लिया गया है। जो पुलिस थाना कृष्णगंज में जो संदिग्ध लिए गए हैं वो मुख्यतः जनता कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी और ईदगाह रोड से लिए गए हैं और इसके अलावा भी और भी जो भी संदिग्ध आगामी दिनों में सामने आएंगे उन सभी को डिटेन करके उनसे वैध दस्तावेज मांगे जाएंगे और विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिनको डिटेन किया गया मुख्य रूप से कहाँ के लोग हैं? ये अभी उनका अभी एंट्री की जा रही है और एक बार जब उन सब की एंट्री हो जाएगी और दस्तावेज मिल जाएंगे, अभी फ़िलहाल तो वो खानाबदोश के रूप में यहाँ पर मजदूरी करते हुए जो है आना उनका सामने आया और हो सकता है और भी कुछ चीज़ें उनसे मिले तो वो बात पूछताछ ही क्लियर हो पाएगा।